रखता है, वो ही ये ज्ञान अमल में लाता है। जो सदा सतगुरु में रखता है, फिक्र से वो भी खाली होता है। जो सदा अंतर्मुख में रहता है, वो ही ये ज्ञान अमल में लाता है। जो श्रद्धा सतगुरु में रखता है, जिसके दिल में प्रभु की याद नहीं, वो अधूरा अधूरा रहता है। जिसके दिल में प्रभु की याद नहीं, वो अधूरा अधूरा रहता है। सारी खुशियाँ उसे मिले भी अगर, फिर भी वो प्यासा प्यासा रहता है। सारी खुशियाँ उसे मिले भी अगर, फिर भी वो प्यासा प्यासा रहता है। उसकी श्वासें व्यर्था ही जाती हैं, जो ये अनमोल समय गवाता है। उसकी श्वासें व्यर्था ही जाती हैं, जो ये अनमोल समय गवाता है। फिक्र से वो ही खाली होता है, जो सदा अंतर्मुख में रहे। एक कदम जो भी आगे बढ़ता है, 100 कदम प्रभु भी आगे बढ़ता है। एक कदम जो भी आगे बढ़ता है, 100 कदम गुरु भी आगे बढ़ता है। हर जगह वो समा ही रहता है, अपने भक्तों पे नजर रखता है। हर जगह वो समा ही रहता है, अपने भक्तों पे नजर रखता है। निज आनंद को वो ही पाता है, सच की तमन्ना जो लेके आता है। निज आनंद को वो ही पाता है, सच की तमन्ना जो लेके आता है। फिक्र से वो ही खाली होता है, जो सदा अंतर्मुख ही रहता है। वो ही ये ज्ञान अमल में लाता है,
जो श्रद्धा गुरु में रखता है। कितनी दीवारें आगे आती हैं, जो कोई सच की राह पे बढ़ता है। कितनी दीवारें आगे आती हैं, जो कोई सच की राह पे बढ़ता है। चाहे दुनिया उसे गिरा भी दे, वो तो गिर कर भी संभल जाता है। चाहे दुनिया उसे गिरा भी दे, वो तो गिर कर भी संभल जाता है। चाहे दुनिया उसे न कुछ समझे, वो तो लाखों में एक होता है। चाहे दुनिया उसे न कुछ समझे, वो तो लाखों में एक होता है। फिक्र से वो भी खाली होता है, जो सदा अंतर्मुख में रहता है। वो ही ये ज्ञान अमल में लाता है, जो श्रद्धा सद्गुरु। मंत्रों के साथ हवन का भी समापन किया और उसी दौरान वो विशेष घटना घटी जिसका हर हृदय से हम सबको इंतजार था, दादाजी से लिंक जुड़ जाना, दादाजी और मीरा मम्मा के द्वारा इतना सुंदर आशीर्वाद देना, सही समझ देना, सही ओम के अर्थ में टिकाना, ओम नाम का नामकरण कर देना। बहुत अच्छा लग रहा था कल देख करके। लग रहा था कि गुरु कैसे एक ऐसा रिश्ता होता है। दुनिया के रिश्तों में तो धीरे धीरे कमी आ जाती है, कमजोरी पड़ जाती है, छूट भी जाते हैं और ये मन इतना बाजी होता है, ये राग द्वेष करा करके रिश्ते खत्म भी करा देता है। लेकिन एक रिश्ता गुरु का इतना अनूठा होता है, जब से शरण ली है, ये भी कृपा उन्हीं की है कि मन को उन्होंने इतना अच्छा संभाल के रखा है कि हमेशा उनके शुक्रानों में रहता है, खुशी में रहता है। और वो हमेशा, हम सबसे अधिक तो इस मन के भी शुक्राने आज गाएंगे, क्योंकि इसने कदाचित कभी भी गुरु में कोई भाव ऐसे अपने अंदर से कभी ऊंच नीच नहीं किया, कम ज्यादा नहीं किया। हमेशा गुरु को हमेशा ऐसे लगा कि गुरु क्या मिला है, सब कुछ मिल गया, भगवान मिल गया ऐसे हमको। तो हम देखते हैं इसका लाभ है, जीवन में फायदा होता है। पता नहीं हम क्यों अपने अहंकार वाली बुद्धि से गुरुओं को तौलते हैं। ऐसा लगता है कदाचित कि कोयले की तराजू लेकर के आप हीरे को तौल रहे हो। कोयले की तराजू में हीरा तोलेगा कभी? इतनी तो पासंग रहती है उसमें कैसे तोलेगा? और जब हम अपनी छोटी सी बुद्धि से गुरुओं के बारे में आकलन और विवेचन और कमेंट करते रहते हैं, तो हमें लगता है कि ये बुद्धि है ही नहीं। जैसे क्या कर सकते, क्या जान सकते हैं, क्या करें? गुरुदेव की भेंटा ना वस्तु दिखे तीनों लोकों में, ब्रह्मानंद सम्मान ना दिखे कोई, धन माणिक लाख करोड़ दिया। गुरु को कैसे हम अपने अनुभव से जान सकते हैं? हाँ, गुरु का साथ करो, गुरु के ज्ञान का अभ्यास करो, तो खुद अपना जीवन देख करके गुरु के ज्ञान पर यकीन होता है। अगर तुम्हारा जीवन करता जाएगा तभी तुमको गुरु के ज्ञान पर यकीन होगा। और जो अपना जीवन बनाने में नहीं पीछे रहते हैं ना, तो फिर वो गुरु के ज्ञान पर यकीन नहीं कर पाते, पीछे हो जाता है। तो इस बात का हमेशा सावधान रहना चाहिए, हमारा मन हमेशा श्रद्धा भक्ति से भरा रहे,
श्रद्धावानम लभते ज्ञानम अश्रद्धालु नाश्च। ये ज्ञान बहुत श्रद्धा का विषय है। ये कोई कल तो कथा भागवत के प्रसंग थे, पर आज नहीं है, क्योंकि कल भी हम विचार कर रहे थे। इतनी सुंदर उन्होंने प्रसंग सुनाए थे, सारे बचपन में कभी सुना करते थे। वो सही कह रहे थे पंडित जी कल की, लोगों ने सत्यनारायण की कथा, अच्छा वो लीलावती कलावती वाली कथा ऐसे करके छोड़ देते हैं, पर उसके बहुत आशय होते हैं, बहुत मर्म है उसके। प्रभु की भक्ति में कैसे हमें अपने भाव रखने चाहिए, कैसे प्रभु को रिझाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, कैसे प्रभु को किए गए वादों को जरूर निभाना चाहिए। अगर हमने संकल्प लिया है कुछ करने का तो उसको बहुत विधान से करना चाहिए। कैसे यही वो प्रभु की भक्ति के माध्यम होते हैं जो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं। कैसे हमको अपने मन को इस सब बातों से बचाना चाहिए, तो कथाओं के माध्यम से इसका प्रकाश मिलता है। अच्छा लग रहा था कल देख करके, सुना बहुत दिनों बाद, पर लगा गुरु ने कैसे वो सत्य नर आयण सच्चा भेद बता दिया कि जब ये सत्य तुम्हारे अंदर आ जाता है, इस नर रूप में तुम उस नारायण को पहचान लेते हो, दादा के इस वचन को मनन करते हो, अभ्यास करते हो कि मान ना मान तू है भगवान। शरीर भगवान नहीं है, शरीर को भगवान बोल दिया तो हिरण्यकश्यप बन जाओगे। लोग कभी कभी हमारे यहाँ इस बात पर बहुत अटकते हैं, आप क्या ना गुरु को भगवान कैसे कह देते हैं। अरे भाई शरीर को नहीं बोला यार भगवान, शरीर तो गुरु पहले दिन से ही बोलता है, वन डे दिस बॉडी विल लीव मी। शरीर तो विनाशी है, ये मलमूत्र का थैला, ये कैसे भगवान हो सकता है। तो भगवान है वो निष्ठा, वो निश्चय, जो भी इस निश्चय को जितनी गहराई से पकड़ लेता है अपने अंदर और पैदा करता जाता है कि देह अलग है, मैं अलग हूं, देह अलग है, आई एम दैट, ओम, सो हम, शिवो हम। ये सब पवित्र मंत्रों के नामों का एक ही मतलब है कि हम इसको जानते जाएं कि मैं कौन, मैं कैसे उसका अंश हूं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। वो अविनाशी अंश जीव के अंदर वो ईश्वर का ही अंश है। तो शरीर को नहीं बोला गया, शरीर तो नाश होगी, शरीर तो देखो खुद ही अपने हाथों से संस्कार करके आएंगे। इतने अच्छे प्यार वाली आंटी थी, दिल्ली में सारा सत्संग होल्ड करती थी, संभालती थी, आज उनका संस्कार भी हो रहा होगा, शरीर कितनी देर रख पाएंगे। कल रात को अगर हुआ है तो अब सुबह हो भी चुका, हो रहा होगा, शायद 10 साढ़े 10 बजे सब लोग मिलकर श्रद्धांजलि देंगे उनको। तो कदाचित शरीर नहीं, पर इसमें रहने वाली वो तुम्हारी सुंदर आत्मा, अपना मूल पहचान समझ मन दर्शन यही भगवान। तो गुरु का मतलब ही है गुरा एक देह बुझाई और सबना जीवा का एक कोई धाता, सो मैं विसर ना जाई। इसलिए गुरु चाहता है कि तुम ये झूठी मैं कर रहे हो तो सच्ची मैं करना सीखो, स्मॉल आई से कैपिटल आई में आओ। शरीर की मैं झूठी है क्योंकि नाश होगी, तो क्यों ना वो बड़ी मैं करते हो जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी नाश होगा नहीं। तो ध्यान रखना, अगर केवल सादा नाम करके लोगे किसी का भी कि भाई कल नामकरण हुआ था, तो नाम रूप नाश है, लेकिन ब्रह्म का प्रकाश है। अगर उसको निराकार से जोड़ोगे, सत से जोड़ोगे, उसके अर्थ में टिकोगे, ओम के अर्थ में, तो उसका कभी ना होता नाश। इतना पवित्र नाम निकला है गुरु के मुख से। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं तीनों इसी ओम में समाये, प्रणवाक्षर के माध्य ये तीनों एका। ये प्रणव अक्षर बोलते हैं इसको, ओम अक्षर को। इसमें ये तीनों एक होते हैं। ओम से ही कदाचित इन तीनों देवताओं की प्रकृति से अलग अलग बनी है, जिसमें ब्रह्मा पालना करते हैं, ब्रह्मा जन्म देते हैं, विष्णु पालना करते हैं और शिव संहार करते हैं। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, गॉड इन त्रिमूर्ति को मिलाकर के ही बोला जाता है, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। बस वही गुरु आता है तो समझाता, आइदर यू आर डॉग और यू आर गॉड। मैन प्लस डिजायर्स इज इक्वल टू डॉग और मैन माइनस डिजायर्स इज इक्वल टू गॉड। तो लगे रहे हम अपने पुरुषार्थ में, जैसे जैसे हम अपने अंतःकरण में, पहले स्थूल शरीर में, फिर सूक्ष्म शरीर में,
फिर सुषुप्त शरीर में से सारी इच्छाओं को जब निकाल पाएंगे तो अपने आप ही आप ईश्वर का ही रूप होते हैं। उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सूरज को सिद्ध नहीं करना पड़ता, स्वतः सिद्ध होता है, अपना कार्य स्वयं करता है। वो अपने आप सहज ही प्रेम का रूप बनकर के कार्य करता रहता है। तो ऐसे गुरुओं का दास हूं मैं, ये सोच के मन इतराता है। कभी कभी कुछ अहंकार करते हैं, मैं देखा करूँ तो समझ लिया करो ये गुरु के कारण कर रहे हो, वैसे कुछ गुरु का तो रस होता ही है। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। इतना प्यारा सदगुरु मिल जाए। सोचो 93 की एज में भी एक प्यारे से आग्रह पर उन्होंने कल का समय हमारे लिए निश्चित कर दिया और उनके मुख से ये नामकरण संस्कार हो गया। कितनी बड़ी कृपा है, कोट कोट धन्यवाद हैं, लाख लाख शुक्राने उनके, बहुत बहुत उनके शुक्रानों में मन भीगा ही रहता है। इसलिए तो ये सच बात है, मुक्त पुरुष सर्वथा रस रहित है। वह निंदा करता है, ना स्तुति करता है, ना हर्षित होता है, ना क्रुद्ध होता है, ना देता है ना लेता है। मुक्त पुरुष सर्वथा रस रहित है। ये शास्त्र, कल भी विद्वान ब्राह्मण ने बोला था उन्होंने कि शास्त्र है, पंडितों को नहीं देखा करो, पंडितों के हाथ के शास्त्रों को देखा करो। तो अगर कुछ पढ़ने का, कुछ नॉलेज बढ़ाने का शौक हो तो हमारे गुरुजी कहते थे कभी ध्यान दे करके गीता में क्या लिखा है, इन महाग्रंथों में, गीता से भी परम ऊंची निष्ठा वाला ये ग्रंथ है अष्टावक्र गीता, इसमें क्या लिखा है, योग वशिष्ठ में क्या लिखा है, हमारी भागवत की कथाओं में क्या राज छुपा हुआ है, उसको जानने की कोशिश करो। तो वो जरूर तुम्हारे हृदय में जब छप जाते हैं, तुम्हारे आचरण में आते हैं, वो तुम्हारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। बाकी तो हम सभी जानते हैं, जब राजा के दरबार में वो 99 साल का बुजुर्ग आया, बहुत बड़ा जौहरी था भाई, राजा के पास एक अनमोल हीरा था, कोई भी इसका मूल्य आंक नहीं पा रहा था। तो बुलाया जा रहा था, किसी के भी उत्तर से राजा संतुष्ट नहीं हो पा रहा था कि इसका यथार्थ में इतना ही मूल्य होना चाहिए। कोई कुछ मूल्य बता रहा, कोई कुछ मूल्य बता रहा, कोई कुछ मूल्य बता रहा। वो बुजुर्ग आया अपने बच्चों का कंधों का सहारा लेकर के, आज्ञाकारी रहे होंगे पुत्र उसके। तब आया वो, उसने कहा राजन मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या कीमत होनी चाहिए। उसने राजा के सामने एक ज्योति का प्रकाश उसके ऊपर डाला और उसके रिफ्लेक्शन को उसने चुन्नियों से ढका, चंद्रमा में रखा रात को, उसको चंद्रमा के प्रकाश में हीरे को देखा और चुन्नियां लगा दी उसने, बहुत सारे पर्दे लगा दिए एक एक करके। तो जितने पर्दों की को पार करके उसकी रोशनी पहुंची और जहां रुक गई वो रोशनी, वहां के कैलकुलेशन फैला करके उसने उतने करोड़ का अनुमान लगा करके कि 10 चुन्नियां पार कर गया तो 10 करोड़ का ही है, कि 11 कर गया तो 11 करोड़ का, ऐसे करके राजा को सिद्ध करके दिखाया। राजा बहुत खुश हुआ उससे। सही बात, तुमने सही प्रैक्टिकल करके बताया कि इसकी कीमत कैसे आंकी जा सकती है, हीरे की रोशनी कहाँ तक पहुंच रही है, कितना प्रभावित कर रहा है। राजा बहुत खुश हुआ, खुश होकर वजीर से बोलता है, वजीर जी कितना इनाम मिलना चाहिए, अब क्या इनाम देना चाहिए मुझे, मैं तो इनकी बुद्धि पर हैरान हूँ। इतनी बुजुर्ग की होकर के ये कितने अनुभवी, हमारे राज्य में इतने अनुभवी जौहरी हैं और हमको अभी तक पता नहीं था। बहुत पुरस्कार देने का मेरा तो मन कर रहा है इनको। लेकिन वजीर और एक हाथ आगे था, कहता है महाराज अगर आप मेरी राय मांग रहे हैं तो इनको 99 जूते लगाए जाएं। और सन्नाटा हो गया पूरी सभा में, ये क्या बोला जा रहा है, ये क्या कह रहे हो, 99 जूते कैसे भाई, क्यों ऐसे क्यों बोला वजीर आपने। बोले महाराज इतनी उत्तम बुद्धि, इतनी श्रेष्ठ बुद्धि केवल हीरे परखने में, पत्थर परखने में ही चली गई। अगर इसने प्रभु को परख लिया होता, इसको अपना लिया होता, तो आज ये इतने दीनहीन दशा में आते हुए दिखाई दिए हैं लाचार से, ये संत हो गए होते तो क्या नहीं इनकी महिमा होती, क्या नहीं इनकी बात होती। संत का, वजीर का अपना अनुभव था, उससे राय मांगी तो उसने अपनी राय दी। बाकी हर एक के लिए नहीं, हर एक के लिए कोई ये बात नहीं बोलनी चाहिए। वो खुद इतना जागृत था वजीर, इसलिए उसने ये बात बोली।
तो सच बात है, गुरु ही आकर के ये हमको सार समझा देता है कि मनुष्य देह मिली है, बड़े भाग्य से मिली है। तो उससे उस हीरे को परखो, उस परमात्मा को जानो, उस सच को जानो, ऐसा जान लो जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना आपको शेष ना रहे, इसको पाने के बाद कुछ भी पाना आपको शेष ना रहे। तो सच में मुक्त पुरुष सर्वथा रस रहित हो जाता है। रस स्वयं का अब मैं पीता। इसलिए जो मोक्ष को प्राप्त हुआ, जो ज्ञान को प्राप्त हुआ, वो फिर धोखा नहीं खाता, उसको कोई धोखा नहीं लगता किसी बात का, क्योंकि रस बाहर से ले ही नहीं रहा, वो रस स्वयं का ले रहा है, वो स्वयं का आनंद है उसके पास, बाहर का आनंद नहीं। अब ये आर्ट है। दादाजी पार्टी में होते थे और दादाजी को देखा, श्याम रेड्डी को देखा है, बड़े दादाजी की भी बातें सुनते। जितना आनंद गुरु के साथ रहता है, गुरु की महफिलों में रहता है, उतना तो दुनिया में कहीं नहीं रहता। तो लगता है, लोगों को भ्रम लगता है कि शायद इन्हें देखो नाचने गाने का कितना मौज है, कितनी है। लेकिन दादाजी से कभी पूछते थे तो हमेशा एक ही बात कहते थे, रस स्वयं का अब मैं पीता। नित्य ही मैं खुद रहता हूं, मैं अपने स्वयं में ही रहता हूं। तो इस तरह से मुक्त पुरुष बाहर से रस रहित होता है, स्वयं में स्थित होता है। तो सर्वत्र रस रहित है, वह ना निंदा करता है ना स्तुति करता है। उसके आचरण में धीरे धीरे ना तो किसी की निंदा रह जाती है और ना ही किसी की स्तुति रह जाती है। वो जानता है कुछ नहीं करते हुए भी व्यक्ति कर रहा है, और सब कुछ करते हुए भी जैसे वो कुछ नहीं कर रहा है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, उसी की बुद्धि श्रेष्ठ है, गीता में लिखा हुआ है साफ। तो जो गुरु से ये विद्या सीखता है, समझ लेता है कि कितना भी घोर कर्म चल ले आओ, लेकिन उसमें जानता है कि कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आत्मा तो स्टेशनरी है, बॉडी इज मूविंग, केवल शरीर घूम रहे थे। आत्म तत्व तो एक निश्चित उसमें था, स्टेशनरी, टिका हुआ एकदम शांत था। और जो कोई अगर समाधि लगा करके शांत होके बैठ जाए, तब भी वो कुछ कर रहा है, जो ये जानता है। आई विश टू सिट इन समाधि, किसी ने आकर के गुरु को बोला, आई विश टू सिट इन समाधि, बोले सेंटेंस ही गलत है, जब तक विश है समाधि नहीं लग सकते। किसी ने कहा देखो ये समाधि में बैठे हैं, उन्होंने कहा ना, ये अभी भी कुछ कर रहे हैं, इज डूइंग, स्टिल नहीं है अभी। तो मतलब जो स्थिरता में भी एकदम कोई शांत होकर बैठा है, फिर भी जानता है देखो ये अंदर के आनंद को ले रहे हैं, ये अंदर में खुशी को ले रहे हैं, अंदर प्रेम को ले रहे हैं। तो ये एक समझ है। सब कुछ करते हुए भी अकर्ता रहता है वो, और अकर्ता भाव में भी जैसे सब कुछ वो ही कर रहा है। आज हम लोग कहते हैं ना, सब गुरु का चक्कर चल रहा है, गुरु का ही चक्कर चल रहा है। निराकारी करने वाला है, निराकारी कराने वाला है। कैसे संकल्पों का खेल हमने देखा बनता चला गया, जैसे ऐसे सोचा था वैसा वैसा, जैसा संकल्प था वैसी सृष्टि रचती चली गई अपने आप और सिमट गई। खेल की तरह आता है, खेल खेल बनता है और चला जाता है, पासिंग शो है। तो जब ये समझ आ जाती है, ना निंदा करता है ना स्तुति करता है, ना हर्षित होता है ना क्रुद्ध होता है। अभ्यास बहुत अभी बाकी है सबके अंदर, करना चाहिए। देखना तुम्हारा चित्त हर बात में शांत रहता है, न को खुशी न को गम। इसलिए वो हर्षित नाम के लोगों को साथ रख लेता, लेकिन खुद हर्षित नहीं होता। वो लोग अपनी सेवा में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, लेकिन ज्ञान के बाद एक समझ आ जाएगी अंदर में, हर्षित नहीं। क्या खुशियां जिसकी मौत आए एक दिन, जितनी माड़ी खुशियां उतना भयारोग। ऐसे ज्ञान के वचन हम देखते हैं अपने आप चलते हैं। अपमान मिलता है तो अपमान के रूप में भी मान मिला, जैसे अब कर दिया ना किसी ने, मान मिल गया हमको, ऐसे अच्छा लग गया। समझ आ जाती है कि देखो, हम देखते हैं गुरु की बात से थोड़ा सा भी इधर उधर होते हैं, वहीं से कोई ना कोई ऐसे सावधान करने आ जाता है तुरंत। अरे
फिर लापरवाही, फिर जो है अहंकार रखा, फिर ऐसे सोचा, फिर ऐसे बोला। क्यों बोला? हमें लगता है इतना भी बोलना बेकार जाता है। कर्म का खाता क्यों खोला? तो फिर उसके अंदर अपने आप ही अभ्यास होता है, ना वो किसी से क्रुद्ध होता, क्रोध भी नहीं आएगा। अभ्यास करना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि मन में कि सतोगुणी इच्छाएं भी होंगी ना, तो इच्छाओं में विघ्न पड़ता है तो क्या उत्पन्न होता है? क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए जो सतोगुणी प्रकृति के होते हैं, ज्ञान समझदार होते हैं, गुरु के बच्चे होते हैं, वो सुबह ही सुबह किसका अभ्यास करते हैं? अपने जीवन का सारा कार्य शुरू करने से पहले क्या करते हैं? अरे क्या करते हो तुम लोग? इस सत्संग का अभ्यास करते हो बैठ करके। यही गुरु की बड़ी कृपा है कि सुबह ही सुबह इसका अभ्यास करने से दिन भर की अनेक चेष्टाओं में हमें मार्गदर्शन मिल जाता है, समझ मिल जाती है, बहुत सारी बातों में हम बचने लगते हैं। हाँ, कार्य को अच्छा करने का एक अंदर से बस एक भाव रहता है हमेशा, लेकिन ऐसा क्रोध नहीं कि क्रोध में अपने को ऐसे नष्ट कर रहे हैं या खामा खाम दूसरे को परेशान कर रहे हैं, ऐसे ये चीजें खत्म हो जाती हैं, भाव बदल जाते हैं। राज पता लग गया तो नाराज कैसे हो? और अभी भी कोई नाराज होता है तो समझ में आया था इसको राज अभी पूरा पता नहीं है। अरे बनी बनाई बन रही, सारा खेल फिक्स है, सब बात बना हुआ है, तो क्रोध अपने आप छूट जाता है, क्योंकि इच्छा से जुड़ा हुआ है क्रोध का अस्तित्व ही इच्छा से। जैसे जैसे इच्छाएं हमारे अंदर की शांत होती जाएंगी, क्रोध आपके जीवन से विदा होता जाएगा, हटता जाएगा। आ रही है तो तुरंत पहचान लेना, फिर भी कोई नामुराद इच्छा आई होगी जरूर, चाहे शुभ इच्छा आ गई होगी, अच्छा ही हो कोई बात, ये भी आ गया होगा। तो रोज अभ्यास गुरु करा देता है, और ऐसे ऐसे बार बार मार्गदर्शन मिलता है कि जो सच्चा मुक्त पुरुष होता है, ना निंदा करता है, ना स्तुति करता है, ना हर्षित होता है, ना क्रुद्ध होता है, ना देता है ना लेता है। एक वचन आता है हम लोगों क्या, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। तो देखना अंदर में, मैं देता हूं ये भाव तो नहीं रहता, या मैं लेता हूं ये भाव तो नहीं रहता। एक प्रेम में क्या हो रहा है पता नहीं चलता, बस आनंद होता है। मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे, ये गुरु की सीख है। तो अंदर की स्थिति ऐसी बनाना हमेशा कि कैसे गुरु की कृपा से मैं दुनिया के सारे तापों से बचा हुआ हूं। अब आनंद भयो रामा, आनंद हो रहा है। जो भी लेन देन होता है, शरीर को भी तो लेन देन करते हो सुबह सुबह, कुछ निकालते भी हो, कुछ ग्रहण भी कराते हो उसको। पुराने वस्त्र कल के पहने हुए उतारते भी हो, नए धारण भी कराते हो। कभी अपने मन को साफ करने के लिए पुरानी बातों को भुला करके भी नए ज्ञान की बातें धारण भी करते हो, तो लेना देना ये भी तो चल रहा है। तो व्यवहार में भी लेन देन हो ही जाता है। जहाँ मित्र संबंधी होते हैं, हम देख रहे थे कल, खेल बन के आ गया लेन देन का, खामा खा, जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी, लेकिन था कैसे? आनंद से। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो, छोड़ दो बाकी सारा। ऐसा अच्छा अभ्यास रखो अपने जीवन में, आनंद ना बिगड़े तुम्हारा, अहंकार ना आए, ना कुछ लेते समय ना कुछ देते समय। इसलिए ज्ञान से एक समझ आ जाती है। गुरु जी कहते हैं नो भी नहीं करता ज्ञानी। नो करोगे तो तुम्हारे नाखून किसी को लगेंगे, नो। नो कहते हैं नाखून, नो। कभी कभी कुछ लोग बात ऐसे ऐसे स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, नो नहीं 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 नहीं, ऐसे दिखाओ। सहज है, ज्ञानी को पता है कुछ होगा तो हो जाएगा, इधर से भी कुछ हो जाएगा, लहर है, आएगी जाएगी, ऐसे हो जाएगा। खेल बना पड़ा है सारा, चर्चा भी कुछ नहीं है, बात भी कुछ नहीं है, चाहना भी कुछ नहीं है, तो ओम ही ओम में खाली बात रह जाती है। बाकी अच्छी तरह जानता है धरती का दहेज है सब सारा, सब समय की शोभा है, सब मन का खेल है। किसका है क्या दुनिया में? क्या किसी के लिए कोई कर सकता है? क्या किसी के लिए कोई दे सकता है? तो ये समझ में आती है। बाकी एक अकल और आ जाती है कि जहां भी पर वर्तमान में रह रहा होता है ज्ञानी,
उसमें आनंद भर लेता है, खुशियां भर लेता है अपने लिए। ये आर्ट सीखो अंदर से। गुरु मिलता है, गुरु का मतलब ये देह भुला देता है। तो ये ज्ञान की सुंदर समझ है, आज का सूत्र है। मुक्त पुरुष जो होता है वो इसी समझ के साथ रहता है, अंदर से अच्छी तरह जान जाता है कि सुख उसके लिए सपने के समान होता है। कितना भी अच्छा सपना देख लेना, आखिर क्या होगा? नींद खुलेगी कि नहीं खुलेगी? टूट जाएगा ना, मिथ्या हो जाएगा आंख खुलते ही। सपने में देख रहा था लड्डुओं की बारिश हो रही थी, छत लड्डुओं से भर गई थी उसकी, बहुत सारी। वो तो उठा जाकर के जल्दी से सबको न्योता दे आया, पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को, आओ आओ आओ, सबको लड्डू बांटूंगा, सबको लड्डू बांटूंगा, लड्डू बांटूंगा। भाई सब आ भी गए, प्रेम से बुलाया, सब आ गए। चलो भाई, कहाँ है लड्डू, कहाँ खिला रहे हो, कहाँ खिला रहे हो, कब खिला रहे हो? अरे अभी चलो चलो, छत पे कितने सारे लड्डू आए हैं, आज तो मेरे यहाँ बहुत लड्डू हैं। लड्डू, लेकिन छत पे गया तो छत सन्नाटा, वहां तो कुछ था ही नहीं। बोले कहाँ है लड्डू? बोले अरे बहुत लड्डू थे। बोले कब थे? बोले सपने में देखे थे मैं, लड्डू छत, मेरे छत पर लड्डू पटे पड़े हैं, इतने सारे लड्डुओं की बरसात हुई है आज मुझे। बोले तब खिलाओगे कैसे? बोले अभी फिर सोता हूँ, अभी रुक जाओ। बेवकूफों की तरह सोच रहा था फिर सोऊंगा, फिर बरसात होगी। तो सपने सच हो रहे हैं क्या कोई? सपने के लड्डू से किसी को लड्डू मिल जाएंगे क्या? तो यही नाहक हम लोग जतन करते रहते हैं। अभी फिर माया कमाऊंगा, अभी ये काम और कर लूंगा, ऐसे हो जाएगा तब खुशी ले लूंगा, ये हो जाएगा, ऐसे ही खामा खा। क्या है कि ढंग से काम करोगे तो कोई काम तुम्हारा सफल हो जाएगा। सारे समय मन चला के कोई बिजनेस सफल हो पाओगे, कभी कर पाओगे? और ऊपर से इस समय तो महामारियों का दौर, नई नई सरकारी नीतियों का दौर, पुरानी चीजें, आउटडेटेड चीजों को ऐसे भगवान जो है निकाल रहा है, जगत से बाहर कर रहा है। कैसे तुम जब पनप पाओगे? सोचो, कहाँ खुश होना चाहते हो, किससे खुश होना चाहते हो? सही लाइन पकड़ के चलते रहोगे तो हो सकता है भगवान दाल रोटी तो देता ही देता है। भगवान ने जिम्मा लिया है तुम्हारी को दाल रोटी देने का, पेट भरने का। अब पेटियों की चिंता तुम करते रहो, मूर्ख बनते रहो। वो नहा रहा था, नहाते नहाते इतनी बढ़िया लहर आई, लहर में इतने सारे मोती आ गए, बड़ा खुश हो गया। अब मोतियों को देख करके बड़ा वो नाच रहा था ऐसे। अचानक ही जो है मोतियों को सोचा, उसमें मट्टी बहुत आ गई है, मट्टी धोने लगा। इतने में तेजी से एकदम लहर आई, सबरे सबरे वहां के ले गई, सारे के सारे मोती बह गए उसके। अब वो सर पे हाथ पकड़ के रोने लगा, नाहक धोआ, नाहक धोआ, ये क्या किया मैंने, काय को धोया, काय को धोआ। पत्नी भी आ गई थी, धोबी था तो पत्नी भी कपड़े लेके आ गई। बोले क्या हुआ? अरे इतने सारे बड़े बड़े मोती आए थे। बोले कहाँ है, जल्दी दिखाओ। अरे दिखाऊं कैसे, वो सबके सब बह गए। मूर्ख हो, तुम्हें अकल नहीं है, नालायक है। वो तो क्या, पत्नी अपना रोल पूरा करती है। अच्छा। फिर जा रहा, ऐसे ये तुमने दिखाए तक नहीं, ये कार धोते हो, ऐसे करते हो, वैसे करते हो, घर तो लेके आते, घर तो लेके आते। वो भी बैठ के रोने लगी। बच्चे आए, क्या हुआ, दोनों रो रहे हो? अरे ऐसे ऐसे बेटा, बहुत चीज अच्छी मिलने वाली थी, कैसे नुकसान हो गया, कैसे ये हो गया। वो भी रोने लगे, देख तो लेते, देख तो लेते, ऐसे कर रहे थे। आखिर में एक संत वहां बैठा बैठा सारा नजारा देख रहा था। उसने कहा, बोले देखो, अभी केवल दर्शन दे के गई है माया इनको। ये दर्शन दे करके तो इतना विचलित कर गई है, कहीं गलती से इनके घर पहुंच जाती तो क्या क्या हो जाता। कल आशीर्वाद दे रहे थे पंडित जी, लक्ष्मी आए, लेकिन उल्लू पर सवार होकर ना आ जाए कहीं गलती से, तो बड़ी दुर्दशा कराती है। इसलिए जो समझदार होते हैं वो हमेशा विष्णु को आगे रखते हैं, सत्यनारायण को आगे रखते हैं, सत्यदेव में की जय करते हैं, सत्य को हमेशा पूछते हैं अपने जीवन में। तो फिर वो स्थिरता के साथ कमल बताती है, निर्लेप न्यारी होकर के आती है। लक्ष्मी के दो हैं, एक तो कमल पे विराजमान देखोगे आप उसको, बम्बई में लक्ष्मी मंदिर देखा है ना, किस पे बैठी है? उनका प्रिय, उन पर चढ़ाने वाला फूल कौन सा है? कमल चढ़ाते हैं उनको। इतनी कमल की बिक्री होती है वहां पर, इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कमल मिलते हैं। एक तो इतने पॉन्ड्स होंगे वहां पर, शायद इतनी अच्छी होती है पैदावार, इतने सुंदर मिलते हैं, और खास वही चढ़ाते हैं। तो ये बोला गया है कि अगर हम नारायण को आगे रखेंगे अपने जीवन में, तो लक्ष्मी जी जब भी आएंगी कमल बताएंगी, कमल पर आके विराजमान होंगी, स्थिरता के साथ बैठेंगी।
शोभा बढ़ाएंगी, ऐश्वर्य बढ़ाएंगी। लेकिन अगर हमने नारायण को भुलाया हुआ है अपने चित्त से, परमात्मा की महिमा भूली हुई है, सत्य भूला हुआ है, तो वो आकर के दुर्दशा ही कराएंगी। हम तो देखते हैं बहुत होता है, बहुत बहुत मिल जाता है किसी किसी को, देखो प्रारब्ध मिलती रहेगी, लेकिन सुकून नहीं आता कभी अंदर में, क्योंकि संतोष धन का अभाव होता है अंदर में। क्यों बोला गया हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। कितने भी रत्नों की खान तुम्हें मिल जाए, पहले तो यही धन बोले जाते थे, गौधन, गजधन। भाई हाथी कितने हैं इसके पास, गैया कितनी है इसके पास, चीजें कितनी है इसके, और रतन धन खान, बड़े बड़े ये मालिक, ये सब रतन वगैरह ये बड़े धन में गिने जाते थे, इनकी बेशुमार वैल्यू होती थी। लेकिन इन सब की तुलना में क्या बोल दिया गया, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। और जब तक अगर संतोष धन नहीं आया है या आ जाए, तो उसकी तुलना में फिर क्या होता है, सब धूर के समान होता है। तो विवेक जब जागृत होता है तो समझ में आ जाता है कि संसार की सब चीजें, पदार्थ तो यहीं मिलेंगे, यहीं चले जाएंगे, इसमें कुछ तृप्ति आने वाली भी नहीं है। मन यही कहता रहेगा नाहक धोआ, नाहक धोआ, नाहक धोआ, ऐसे करता रहेगा। तो क्यों ना हम उस सच्चे धन को, हरि नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, संत लोग आते हैं, गुरु लोग आते हैं जीवन में, तो कहते हैं राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। वो शोर मचाते हैं गली गली में, तो बोले ये लूट लो अंदर से। अंदर से देखना कि जब शौक आ जाता है हमारे जीवन में, गुरु हर बात का शौक पैदा कराता है। दो शब्द होते हैं, एक शौक, एक शोक। जैसे कोई ऐसी सूचना आती है तो नीचे लिख देते शोक सूचना, शोक समाचार, तो वो शोक है। एक शौक होता है, भाई हमारा शौक है, तो गुरु कहता है शौक पैदा करो, शौक्ड मत हो जाना, शोक मत पैदा कर देना कहीं, ऐसे नहीं हो जाना। तो गुरु हर बात का शौक पैदा कराता है, तो फिर थकान नहीं होती। उसने नहीं बोला भक्ति के साथ क्या रुचि जुड़ जाती है जो, तो फिर जीवन में थकान नहीं होती। जो भी जो कार्य रुचि से करता है, एक सरदार जी पेड़ पे बैठे थे, खाली घुटन्ना था और चने खा रहे थे, लेकिन सरदार मस्त अपने ऐसे ठागा मार के हंस रहे थे। किसने कहा सरदार जी क्या बात है, बड़े खुश दिख रहे हैं, अरे दो ही तो शौक है। अरे हैं क्या शौक है भाई तुम्हारे, दो ही तो शौक है। अरे क्या शौक है, अच्छा खाने का, अच्छा पाने का, अच्छा पहनने का, अच्छा खाने का। और खा क्या रहे थे, सूखे सूखे चने चबा रहे थे। और पहने क्या हुए थे, उसमें भी क्या भाव था, अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का शौक है भाई हमारा। तो हाँ, विचार ही तो ख्याल है। कल भी मैंने बताया, मैंने किसी की बात सुनी, इतना कल का विशेष गर्म दिन था, त्राहिमाम हो रही थी लोगों को अंदर से। वो तो पता नहीं परमात्मा की कृपा रही जो इस हॉल का वातावरण ऐसा बना रहा, तो 3 घंटे तक हम लोग यहाँ शांति से, स्थिरता से बैठ सके। लेकिन बाहर तो बिल्कुल ही भगवान ने, सूर्यदेव तो बिल्कुल ही कल तुले हुए थे कि सबसे ज्यादा गर्मी करनी है। उसमें भी जो मजदूर काम कर रहे थे, हम देख रहे थे, वो जब शाम को वो समेट रहे थे, तो एक ने कहा भाई बहुत धूप है, बहुत गर्मी लग रही है। दूसरे ने इतनी अच्छी बात बोली, बोले कहाँ है धूप, ओस पड़ रही है, ओस पड़ रही, चलो काम करो। मैंने कहा देखो इसका भाव कितना बढ़िया है, इतनी तेज गर्मी में भी इसने कितना अच्छा शब्द चुन करके बोला, ओस पड़ रही है, ओस पड़ रही है। और वास्तव में वो जो थक करके बैठ रहा था, वो उठ के काम करने लगा। हमने कहा देखो सोच का परिणाम कितना जल्दी होता दिखाई देता है। बोले काम तो करना ही है, जो उसका उनका लीडर होगा शायद, वो उनका जो करवा रहा था काम, उसने इतनी बढ़िया बात बोल दी, वो सबके सब फिर लग गए काम, काम खत्म हो गया। तो एक ख्याल ही तो बदला। तो गुरु भी यहाँ आकर के केवल हमारे ख्याल बदलता है, मन बदल देता है हमारा सारा। मन बदलो, जो भी कार्यक्रम अच्छे से करो, खुशी से करो, खुशी बांटना सबको, प्रेम बांटना सबको, उमंग बांटना। तुम गुरु का संस्कार लेके जा रहे हो, सत्य लेके जा रहे हो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा। तो जो भी कार्य करो शौक से करो,
जो शौक से करता है कार्य वो अच्छा करता है। ये भक्ति है। तो बोले भक्ति जिसके हृदय में होगी और फिर से रुचि भी होगी तो दोनों फिर एक सिक्के के पहलू बन जाते हैं, वो जीवन को बहुत अच्छा बना देते हैं। बोले इस ध्यान रखना कि जैसे चेहरा देखने के लिए आईने की जरूरत पड़ती है, इसी तरह अपना स्वरूप जानने के लिए भी गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु में ही भगवान का भाव आ जाए तो फिर तुमसे भक्ति ही होगी। गुरु की निकटता एक ऐसी औषधालय की तरह होती है जहां हमारी सारी बीमारियों को ठीक किया जाता है। ये बड़ा हॉस्पिटल जैसा भी कार्य करता है गुरु का संग, गुरु का दरबार। ये औषध बीमारियों को ठीक किया जाता है। हमें बुखार होता है, थकान होती है, जुकाम होता है, तो सारे सिम्टम्स बता देते हैं कि तुम बीमार हो। हमारे सिम्टम्स ही तो बता देते हैं कि हम बीमार हैं। तुमको कौन सी बीमारी, इसी तरह गुरु बता देता है कि तुमको मोह की बीमारी है, कि इच्छा की बीमारी है, कि लोभ की बीमारी है, कि कौन से अज्ञान की तुम्हारे अंदर बीमारी है, ये गुरु बता देता है। तो ये कैसे खुश रह पाएगा, ये इलाज भी कौन कर देता है, ये गुरु कर देता है। कुशल डॉक्टर होता है ना, तो देखो तुरंत आपको ऐसे बता देता है, वो एकदम से अपने अनुभव से बता देता है कि इसको कौन सा लक्षण है। युद्ध के मैदान में अर्जुन पहुंचा और कह रहा मेरे धनुष छूटा जा रहा है, मेरे प्राण सूख रहे हैं, मैं इन पितामह से युद्ध करूंगा, इनकी तो गोद में मैं खेला हूं, ये मेरे बंधु सब बांधव सखा ये सब मेरे सामने हैं। भगवान कृष्ण जानते थे ये क्षत्रिय है, युद्ध करेगा ही करेगा, युद्ध से पहले भी बहुत किया है, इन्हीं लोगों से भी युद्ध कर चुका है पहले भी एक बार विराट के इसमें। लेकिन उस दिन भगवान तुरंत पहचान गए, असमय में ये मोह को प्राप्त हुआ है। तो ऐसे गुरु तुरंत पहचान लेता है इसके अंदर अभी क्या चीज है। जैसे अच्छा डॉक्टर नब्ज देखते ही पकड़ लेता है कौन सा रोग हो सकता है, कौन सी, आजकल तो वो करा लेते टेस्ट, टेस्ट देखते ही समझ जाते हैं उसमें कौन सी रीडिंग आउट है, क्या इसके अंदर क्या बीमारी होगी, इसकी शुगर इसको परेशान कर रही होगी, कि इसके अंदर में एल्कोलाइट्स के डिसबैलेंस हो गया है, या इसके अंदर में कोई इन्फेक्शन है इसकी बॉडी में, वो तुरंत रिपोर्ट से समझ लेते हैं क्या बात होगी इसके अंदर, दर्द का कारण इसका क्या है, इसके दुख का कारण क्या है। तो गुरु भी हमारे सब दुखों का कारण ऐसा औषधालय होता है, वो तुरंत पहचान लेता है। और अनजाने में आपको पता भी नहीं चलता कब कब में ये ज्ञान का इलाज हो जाता है और आप क्या हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो सच बात है, ऐसा ये हमको दरबार मिला है, ऐसा गुरु का साथ मिला है जो सहज में हमारी सारी बीमारियों को हटा देता है। कुछ ऐसे मंजिल सदगुरु होते हैं मंजिल तक पहुंचाते हैं। पूर्ण सदगुरु का मतलब है सत्य के गुप्त रहस्य को हमें बताने में दक्ष हो। सदगुरु का मतलब सत्य को सत्य बताने में दक्ष हो, सदगुरु। जो गुफा से रोशनी में लाने में, गुरु का मतलब है गा से गुफा, रा से रोशनी, और सद का अर्थ होता है सत्य को बताने में जो दक्ष हो, उसको सदगुरु बोला गया है। तो इसलिए गुरु अपनी ही शक्ति सभी को दे करके बैठा हुआ है। धीरे धीरे कल मुझे अच्छा लग रहा था कि भले वो ब्राह्मण देव बड़े जोश में ये बात बोल रहे थे कि जरूर जो है यहाँ सब याचक के रूप में ही आए होंगे, मांगने के रूप में, लेकिन हमने देखा सब सत्संगी बिल्कुल अडोल रहे। उन्होंने बहुत कहा कि नहीं नहीं तुम पर कृपा नहीं है, सब बोले हम पे बहुत कृपा है, कोई चाहिए ही नहीं। चाहना वाले अंदर में भाव होते, अगर अंदर में कोई मांग हो बची होती तो कैसे बोल पाते ये बात। इसलिए सबने एक सुर में उनकी बात को कह दिया, बोले नहीं यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ सब लोग शांत बैठे, यहाँ सब लोग सबको कृपा मिली हुई है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि सब अंदर में संतोष धन को पाए हुए हैं। अरे मिला है कि नहीं मिला है? और ना जोर से फूफा जी आया जरा चेक कर लो। जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। भाई हमारी गवाही से तो जजमेंट बदलेगा, और क्या है। गवाह चाहिए, और क्या चाहिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत होती है। तो सच बात है, गुरु मिलता है जीवन में तो एक ऐसी बात करा देता है, गुप्त रहस्य पैदा करा देता है। तो सच बात है, गुरु छिपे हुए खजाने को दिखा देता है। सदगुरु मिलता है
to Sadguru help us to trace out your hidden treasure. तो छुपा हुआ खजाना तुम्हारे ही भीतर, आनंद का खजाना छुपा हुआ था, वो खजाना तुम्हारे ही भीतर से निकलवाता है। सोचो, हम जहां बैठे हुए वहीं पर पानी का स्रोत है, बस खुदाई करनी पड़ेगी। और बिना खुदाई के बैठे रहेंगे तो हाय पानी हाय प्यासे करते रहेंगे। वस्तुतः जहां तुम बैठे हो वहां पर क्या है, नीचे गहरे में पानी है कि नहीं? बोरिंग करते देखा है कहीं पर? तो बोरिंग करनी तो पड़ेगी ना। तो जो ये अंदर तक गहराई कर लेते हैं अपने जीवन के, तो पानी मिल जाता है। तो गुरु कौड़ियों के मूल्य वाले सारी जीवन को ही हीरे जैसा कर देता है। कौड़ी शब्द देखी नहीं होंगी इन लोगों ने, बहुतों ने। पहले क्या चलती थी? कौड़ी। और कहते थे जो इसका दीवाला निकलता था उस पर लोग कौड़ियां फेंकते थे, ले भाई तेरा दीवाला निकल गया, कौड़ी का भाव हो गया, कुछ नहीं, बेकार है। तो कौड़ियां चलती थी, इसका बहुत कोई मूल्य नहीं होता था, बहुत मिलती थी कौड़ियां ऐसे। तो लेकिन उन कौड़ियों के ऊपर भी अगर राजस्थान चले जाओ तो बड़ी सुंदर सुंदर उसमें नक्काशी कर देते हैं, हीरे जड़ देते हैं, पन्ने जड़ देते हैं कौड़ियों के ऊपर। तो एक एक कौड़ी बड़ी बहुमूल्य बन जाती है। कौड़ियों को सजा देते हैं अच्छे से, अगर हीरे पन्ने उसमें लगा देते हैं तो बड़ी बहुमूल्य बन जाती है। तो बड़ा अच्छा है, गुरुजी बताते थे कि इस वैसे तो शरीर का कोई मूल्य नहीं है, ये मरणशील काया है, लेकिन गुरु इस कौड़ी के ऊपर भी हमको जब कोई डिमांड नहीं रहती तो ऐसा डायमंड सेट कर देता है। जैसे मेन एक सॉलिटेयर लगा दो अगर अच्छे से, तो कितनी कीमत बढ़ जाती है। और फिर उसके साथ साथ पन्ने की लाइन और बन जाए, आहा, फिर एक रूबी की लाइन और बन जाए, फिर एक मोती की लाइन और बन जाए, और नवरत्न लग जाए तो फिर तो चीज कितनी बढ़ जाती है। तो बोले ऐसे ही इस शरीर कौड़ियों का होता है, लेकिन गुरु इसमें आकर के डायमंड रूपी हीरा लगा देता है जब डिमांड हमारी हटा देता है, और फिर मालिक दे देता है, मुलायम हृदय बना करके हमारे हृदय को मालिक जैसा बना देता है। अब जिसके हृदय में करुणा होती है, प्रेम होती है, सबके लिए भाव होता है, तो देखो अलग से चमक, लाल चमक का पत्थर अलग ही दिखाई देता है। और फिर जिसके जीवन में पन्ना लगा देता है, यानी हरा भरा कर देता है। पन्ना कैसा होता है? हरे रंग का होता है। तो हमारे जीवन में हरा भरा, कल सुना था ना, सब था लेकिन मुख से क्या निकला? लता पतरा दी है ही ना कछु। एक ऐसा भी जीवन होता है, सब होते हुए भी अंदर से क्या आवाजें आती हैं? है ही नहीं, है ही नहीं। और एक कुछ नहीं, अरे बहुत है, आप बताओ। गुरुजी कहते थे कभी भी मत कहना किसी चीज के लिए नहीं है हमारे घर में। अरे घर में ही तो नहीं है, बाजार में तो है, अभी है, लेके आते हैं। बस तू हर जगह है, तू सब वस्तु में है, बस तू तू ही तो है भगवान। तो जहां ऐसे भाव आ जाते तो ये हरे भरे भाव, हर वक्त आनंद में रहने में कुछ नहीं। कल यहाँ भी हम लोगों ने 3 घंटे इतनी सतोगुणी मौज ली, सत्संग की, भजन की, हवन की, इन सब की, फिर भी बुआ जी लोगों का मन नहीं भरा। फिर ढोलक ले करके ये बैठ गई अपने 2-3 घंटे, फिर खाना पीना आगे रखे, फिर शाम को फिर बैठ गए ये लोग इतनी धूम मचाने। हमने कहा देखो ये हरे भरे होने की निशानी है, इतने पन्ने जड़ गए हैं सबके अंदर तो हरे भरे रहते हैं। मुलायम हो गया है मन, मुड़ जाता है, झुक जाता है तो अच्छा हो जाता है, माणिक हो गया है। डायमंड डिमांड खत्म हो गई है सारी, कोई मांग खत्म हो गई है, तो देखो कैसे एक हीरे की तरह हो गया। तो ये बेशकीमत जो शरीर जो था हमारा कौड़ियों जैसा था, तो इसकी भी कीमत कैसे गुरु बढ़ा देता है। अभी चेक कर लेना, ये तीनों चीजें लग गई हैं कि नहीं तुम्हारी कौड़ी के ऊपर? डायमंड सेट हो गया है। डायमंड मीन्स नो डिमांड। बाकी तो प्रारब्ध भगवान की बहुत कुछ देती रहती है। मणिया मीन्स कोमलता से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, लालो लाल वाला ऐसा जीवन, ऐसे प्यार का भाव, ऐसे मुलायम हृदय, और बाहर से भी ऐसे हरा भरा दिखने का एक शौक। ये भी गुरुजी ने सिखाया कि भले कुछ भी नहीं हो लेकिन चलना ऐसे जैसे बहुत कुछ है तेरे पास।
मंग तंग के टुकड़े खाते, पर चाल चले अमीरा दी, वाहवारे मौज फकीरा दी। तो फकीरों की मौज कैसे होती है? मंग तंग के खा लेते हैं भले ही, ये संतों के पास क्या होता है? आप देखा करो, सन्यासियों को देखो, जिस घर से मांग लाते हैं, खा लेते हैं, मिलते, लेकिन मौज में किस में रहते हैं? अंदर मन उन परमात्मा की मौज में ऐसा डूबा रहता है कि अगर राजा भी गलती से पूछेगा नींद कैसी रही, तो यही कहेगा तेरे ऐसी हो तुझसे भी अच्छी। एक राजा था, अपने महल में रात को नींद नहीं आ रही थी, 2 ढाई 3 बजे तक चक्कर काट रहा था। अब चिंताएं बहुत होती है तो नींद इतनी जल्दी आती भी नहीं। अब उसने टहल रहा था अपनी मुर्गेली पर, तो उसने नीचे देखा एक पेड़ में, एक पेड़ के नीचे एक संत सा लेटा हुआ था, सन्यासी लेटा हुआ। अंदर अंदर कहता है क्या मिलता है इन लोगों को, इतना भगवान की भक्ति करते रहते हैं, देखो ढंग से एक पलंग भी तो इनके पास है नहीं सोने के लिए, एक कपड़ा भी नहीं है, अभी ठंड पड़ेगी 2 ढाई बजे के बाद, इतना तो कुकड़ रहे हैं, देखो सुगड़ता जा रहा था बेचारा वो। अब ठंड में दिन रात इनकी खराब होगी, ये होगा, ढंग से सो भी नहीं सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते, कहाँ जाने ये बावले हैं क्या भगवान की भक्ति करते रहते हैं। ऐसा करके विचार कर रहा था रात को। उसके बाद 2 ढाई 3 बजे उसे नींद आई, तो वो भी जाके सो गया राजा भी। सुबह जब 7 साढ़े 7 पे उठा, आया, फिर उसकी निगाह पड़ी संत जी के ऊपर, सन्यासी के ऊपर, देखा तो बड़े प्रेम से भगवान का भजन कर रहे थे, तो आनंद में डूब करके। तो राजा को एकदम से मस्ती सूझी, बोला और जी कैसी गुजरी रात, बहुत ठंडी थी कल तो रात। राजा ने हंसी उड़ाने के उद्देश्य से बोला कैसी गुजरी रात? तो कहते हैं वो, राजन आदि तेरे जैसी, आदि तुझसे भी अच्छी है। क्या मतलब, ये क्या कह रहे हो? बोले हाँ राजन, आज आदि तुम्हारे जैसी, आदि तुमसे भी अच्छी। बोले कैसे? देखो राजन, नींद तुम्हें भी नहीं आई 2 ढाई 3 बजे तक, और नींद 4 बजे 3 बजे के बाद मुझे भी नहीं आई, ठंड इतनी थी 2 ढाई 3 बजे। लेकिन तो कुछ घंटे मैं सोया, कुछ घंटे तुम भी सो के आ रहे हो, तो हमारी तुम्हारी सोते समय नींद कैसी हो गई? भाई सोते में तो चाहे राजा हो चाहे रंग को, दोनों एक से होते हैं, तो एक सी रही। लेकिन उसके बाद मैंने वो समय बिताया भगवान की भक्ति में, परमात्मा के सिमरन में, उसके ध्यान में, उसकी महिमा में। और तुमने रात के 2 बजे तक क्या किया? चिंता करी, फिक्र करी, तो मेरी तुमसे अच्छी गुजरी कि नहीं गुजरी? तब राजा को बोध हुआ कि सच कह रहा है कि मेरी नींद, इसकी नींद मुझसे भी अच्छी गुजरी। तो क्यों ना हम भी ऐसा फकीराना, फकीरों से यारो करके देखो यारी, तो यहाँ भी बाहर है और वहां भी बाहर है। और हम देख रहे थे, इतना शुक्राना है इस नेटवर्क का, वीडियो कॉलिंग का, इन सब चीज़ों का, इंस्ट्रूमेंट का, कि दादाजी ने वहां से ही बाहर है कर दी शुरू, और यहाँ भी बाहर है, यहाँ भी मौज में आ गए सब। तो बहुत शुक्राने हैं इस बात के।